ब्रह्मस्वरूप को आदरणीय प्रधानाचार्य, आचार्य बंधु एवं आचार्य भगिनी और इस विद्यालय के कर्णधार भैया एवं बहन, आज हम लोग भारत के महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन की जयंती पर इकट्ठा हुए, जिनका जन्म 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी को तमिलनाडु के इरोड नामक गांव में जन्म हुआ। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर और उनके माता का नाम कोमल ताम्मल था। ये बचपन में 3 साल तक बोल नहीं सकते थे, लेकिन 10 साल की आयु तक इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में जिले में टॉप किया और हाई स्कूल में अन्य विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त किए। बाद में लंदन के प्रोफेसर S.L. लोनी की एक पुस्तक मिली, जिसका इन्होंने गहन अध्ययन किया। 13 साल की आयु में इन्होंने त्रिकोणमिति पर पूर्ण रूप से अध्ययन किया और बाद में इन्होंने इंटर में 2 साल फेल हुए और जिस विद्यालय में 2 साल फेल हुए वही उसी विद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर श्रीनिवास रामानुजन विद्यालय का नाम पड़ा। और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये ऐसे टहलते रहे। टहलते टहलते एक दिन इनका सामना बी रामास्वामी अय्यर से हुआ, जो उस समय भारतीय गणित संस्थान के संस्थापक और कलेक्टर भी थे। उनके सानिध्य में इन्होंने काम करना शुरू किया। फिर भारतीय गणित संस्थान में इनका जो 17 पन्नों का पेपर प्रकाशित हुआ और उनकी सहायता से इन्होंने नए संस्थान जनरल भारतीय गणित संस्थान की स्थापना की। फिर भी अय्यर के सानिध्य की सहायता से इनकी मुलाकात G.H. हार्डी से हुई और पत्रों के माध्यम से इनका आदान प्रदान शुरू हुआ। शुरू में हार्डी ने जब इनके पत्रों को देखा तो देखने के बाद उनको मजाक सूझा। ये जो लिखकर पत्र के माध्यम से भेजते थे प्रेमियों को, उनको लगा कि इसमें कुछ है नहीं। उन्होंने वहाँ के जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे उनसे विचार विमर्श किए। बाद में उनको लगा कि नहीं, इसमें इस प्रमेय में कुछ न कुछ तो जरूर है। उन्होंने साथ में मिलकर इनको लंदन बुलाया। लंदन बुलाने के बाद उन्होंने इनका प्रशिक्षण लिया और उस प्रशिक्षण का जो पैमाना रखा वो 0 से लेकर 100 अंकों तक रखा गया। 0 से 100 अंकों में उस समय हार्डी जो है पूरे विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ थे और उनके जो सहायक थे बिड भी उस समय गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते थे। उनको लगा कि जो गुलामी के जंजीर में देश बंधा हुआ है, वहाँ के भारतीय गणितज्ञ को अगर यहाँ पर बुलाया जाए और उनको इतना बड़ा सम्मान दिया जाए, वो उनके दिमाग में नहीं बैठता था। बुलाने के बाद उन्होंने पूरा प्रशिक्षण कराया। उस प्रशिक्षण में जो है अंकों का बंटवारा हुआ और स्वयं हार्डी, जो कि उसमें विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, वो अपने को 13 अंक दिए और जो विरोध कर रहे थे रामानुजन का, उनको जो है 25 अंक दिए और स्वयं हमारे भारतीय गणितज्ञ को उन्होंने 100 अंक दिया। 100 अंक देने के बाद फिर तब जो अंग्रेजी गणित के लोग थे उनको भी सम्मान देने लगे। बाद में धीरे धीरे उनको जो है वहाँ पर जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था, ट्रिनिटी कॉलेज था, उसके उनको जो फेलो से पहले भारतीय गणितज्ञ ऐसे मिले जिनको फेलो से सम्मानित किया गया। बाद में पूरे विश्व की सबसे बड़ी संस्था थी रायल संस्था और उस रायल संस्था के सबसे कम आयु के अगर गणितज्ञ के कोई भी सदस्य बने तो अपने भारतीय महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी थे। कम आयु के पहले सदस्य ग्रहण करने वाले राय संस्था के वही गणितज्ञ हमारे बने। फिर इनको एक नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे।
जिनका एक नाम तो श्रीनिवास रामानुजम था ही, और दूसरा नाम ही तो मैसूर नरसिम्हारायचार्य श्रीनिवास रामानुजम था। बाद में वहां पे इन्होंने जो है हार्डी के सानिध्य में जो है इन्होंने 17 पन्नों का एक प्रमेय का प्रकाशित हुआ। फिर धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगी और ख्याति इतनी बढ़ी कि इन्होंने कई प्रमेयों का खोज किए। खोज करने के बाद वहां पे देखा गया था इनकी रामानुजम श्रृंखला थी, रीमान श्रृंखला, और सबसे बड़ा इन्होंने जिस प्रमेय पर खोज किया था वो थी बर्नौली संख्या थी। बर्नौली संख्या पर इन्होंने खोज किया और उसको इतने खोज किए कि अनंत श्रृंखलाओं तक ले जा पहुंचे। और सबसे जो प्रसिद्ध इनकी थी वो थी 1729 हार्डी रामानुजम संख्या थी। हार्डी रामानुजम संख्या 1729 को जो है उन्होंने दो भागों में बांटा। पहले 10 का क्यूब, 10 का अगर घन करेंगे तो 1000 मिलेगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 मिलेगा। और जब दोनों को जोड़ा गया तो 1729 संख्या जाकर बनी। फिर धीरे धीरे इन्होंने दीर्घ समाकलन, ऐसे प्रमेय, कितने प्रमेयों को एक खोजते अपना चले गए। फिर धीरे धीरे इनको वहां की ठंड, जो लंदन की ठंड थी, वहां से भी ये जो है परेशान होने लगे। बाद में इनको जो है टीबी की बीमारी हो गई। टीबी की बीमारी होने के कारण सन 1919 में ये भारत वापस लौट आए। भारत